जय जय श्री राधे। प्रणाम बाबा जी। बेटी, बाबा को कुछ प्रसादी मिलेगी? जी आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेके आती हूँ। दीदी, वो ना बहुत कस के भूख लगा हुआ, कुछ खाने को लाना। आपके अंदर दिमाग नहीं है क्या? हाँ, आपको पता है मैं हर रोज खाना किसी को भी देने से पहले भगवान को भोग लगाती हूँ। अभी तक भगवान को भोग नहीं लगा हुआ है। पहले मैं भगवान को भोग लगाऊंगी, उसके बाद दूंगी ना मैं आपको खाने के लिए। किसी बच्चों वाली हरकतें करते हैं आप। रुकिए, पहले भगवान को पहले मैं भोग लगा दूं, समझे? सुनो, कम से कम चाय बना कर ला दो ना। क्यों, आपको चाय बनाने नहीं आती है क्या? हाँ, आपके हाथ पैर है ना, तो अपने हाथों से चाय बना के पी लीजिए, समझे? हर बार निर्भर मुझ पे ही रहते हैं आप। बाबा, ला बेटी। सदा सुखी रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। वही तो नहीं है बाबा जी घर में। हर दम कलेश होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है घर में। बाबा जी, आप कुछ उपाय बताइए ना, जिससे घर में सुख शांति आए, जिससे घर में लड़ाई झगड़े कलेश ना हो। देखो बेटी, जिस घर के अंदर स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज से ज्यादा होती है, उस घर के अंदर माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बरसती। अब देखो ना, मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, न पहले कभी मिला हूँ, हो सकता है कभी दोबारा भी ना मिलूं, और मुझसे कितने स्नेह से बात कर रही हो। और दूसरी तरफ तुम्हारा पति है, उसके साथ तुम कितना कठोर व्यवहार कर रही हो, जो कि बेटी ये ठीक नहीं। पर बाबा जी वो मेरे पति हैं, अब मुझे उनसे भी सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। देखो बेटी, तुम्हें अपने पति के साथ ही सबसे ज्यादा सोच समझकर बात करनी चाहिए। अब हमारा क्या है, हमसे तो तुम कैसे भी बात कर सकती हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, निराश होकर तुम्हारे द्वार से चले जाएंगे। अगर तुम्हारा पति निराश होकर तुम्हारी जिंदगी से चला गया, तो बेटी तुम्हारी जिंदगी के अंदर अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। देखो ना, माँ लक्ष्मी स्वयं विष्णु के चरणों में बैठी है, और हम तुम क्या चीज है? तुम्हारी नहीं बेटी, अधिकांश स्त्रियों की यही समस्या है, अपने पति से माँ लक्ष्मी जैसा सम्मान तो चाहती है, और अपने पति को विष्णु जैसा सम्मान नहीं देती, और जो कि उन्हें पति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं ना, अगर तुम्हारा घर में पति भूखा बैठा है, तो भगवान इस भोग को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हर स्त्री के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है। तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अपने पति को स्नेह देना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा जिस घर के अंदर स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, उसका ध्यान रखती है, उस घर के अंदर माँ लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। ठीक है बेटी, मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। जी बाबा जी, मैं समझ गई। जय जय श्री राम। प्रणाम बाबा जी। सदा सुखी रहो। जय जय श्री राम। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ इतना गंदा मिसबिहेव किया उस चीज़ के लिए। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, हमेशा आप पे गुस्सा करती रहती हूँ, हमेशा ना जाने आपसे कितने गलत सब बोल देती हूँ, उल्टा सीधा शब्द यूज़ कर देती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज पता है, एक बाबा आए थे बाहर, उन्होंने ना मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने मुझे बताया कि घर में कलेश करने से कभी भी भगवान खुश नहीं होते, और जब घर में जब कलेश करते हैं ना, तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। लक्ष्मी निराश होकर चली जाती है उस घर से, और घर में जितनी सुख शांति होती है ना, उतने ही घर में लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी बहुत खुश रहती है। और अगर घर के भगवान को ही निराश किया जाए, तो जो ऊपर से भगवान देख रहे हैं हमें,
वो कैसे खुश हो सकते हैं? चाहे मैं उनको कितना भी भोग लगा दूँ, अच्छे अच्छे पूजा पाठ कर लूँ, तपस्या कर लूँ, लेकिन वो कभी खुश नहीं होंगे। और मैं आपके साथ इतना गंदा मिसबिहेव करती हूँ, वो उस चीज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। आज के बाद से ना मैं कभी भी नहीं करूँगी। पता नहीं क्यों मुझे ना इतना गुस्सा आ जाता है, मैं इतनी चिड़चिड़ापन क्यों मेरे अंदर आ गया था चिड़चिड़ापन। मैं अब तक पागल सी हो जाती हूँ एकदम से। उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता है, लेकिन फिर ईगो आ जाता है सामने, फिर मैं आके सॉरी नहीं बोल पाती हूँ। लेकिन अभी नहीं, अभी कोई ईगो नहीं है। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और हाँ, आज के बाद से ना आपके जितने भी काम होंगे ना, ऑफिस के जो वर्क फ्रॉम होम होगा, मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूँगी। वैसे भी मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ कि मैं ऑफिस का काम कर सकूँ, है ना? पता है अदिति, एक बात तुम्हें, मैं तुम्हारी किसी भी बातों से ना मैं नाराज़ नहीं होता हूँ। मैं बस ऊपर वाले से ये बस प्रे करता हूँ कि जल्दी तुम्हें सद्बुद्धि आ जाए। और आज देखो, आज एक जो बाबा हैं, शायद वो भगवान का ही रूप हो, और उन्होंने तुम्हें ऐसी बात बताई जिससे तुम्हें थोड़ी सी तो अकल आई। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यार देखो, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, अप्स डाउन सब आएंगे। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। हाँ, मैं भी तो बदले में ये चाहता हूँ ना कि तुम भी मेरे साथ खड़ी रहो। मुझे भी थोड़ा सा परेशानी होती है, मैं भी ऑफिस के काम से थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ, जिस कारण से मैं भी थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है, मेरे अंदर भी चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो मैं क्या तुम पे थोड़ी गुस्सा करूँगा? मैं भी जानता हूँ कि तुम घर के सारे काम काज को करती हो। इनफैक्ट तुम मेड रखने के लिए मुझे सख्त मना की हो कि नहीं, मैं मेड नहीं आएगी घर में, मैं ही करूँगी जो करूँगी घर का काम काज। ये बहुत बड़ी बात है कि तुम सेविंग का भी ध्यान रखती हो। मगर होता है कभी कभी जो बोल देती हो ना, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। अच्छा, उसके लिए सॉरी। कोई नहीं, कोई नहीं, आज के बाद से ना कभी भी नहीं करूँगी। कोई नहीं, कोई नहीं। चलो अच्छे से रहो, ठीक है? बाकी मुझे ना भूख लगा है, खाना दे रही है, हाँ हाँ, मैं खाना लगा दी। जल्दी खाना निकाल दो। ठीक है। हाँ जी, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? पहले